भैया प्लीज। क्या परिकल्पना है नवग्रह? सब ऐसा है कि इस संपूर्ण सृष्टि को चलाने वाले 9 ही ग्रह हैं, या समझ लो 9 तत्व हैं। पंच तत्व बहुत बड़ी धारणा है, परंतु आयुर्वेद इसके आगे भी कुछ तत्व मानता है। तो इन सभी पौधों में जीव है, और जो मुख्य रूप से 9 ही ग्रह, जैसे सूर्य तो उसका मदार पेड़ है, आंख। जैसे खेर है, मंगल ग्रह है परंतु उसका खेर है। जैसे मैं बात बताऊं कि ये दुर्वा, ये आपका एक ग्रह का प्रतिनिधि है। यानी कि 9 ही ग्रहों के जो 9 वृक्ष हैं वो सबसे पहले मैंने स्थापित किए, और मुझे पता चला कि ये औषधि वृक्ष है। इसके बाद में मैंने कहा कि 9 ग्रह, 27 नक्षत्र और 12 राशियों के वृक्षों के साथ साथ, चूंकि ये एक, मैं चूंकि हिंदूवादी विचारधारा का व्यक्ति हूँ, मैं सभी धर्मों में विश्वास रखता हूं, परंतु मेरी जो विचारधारा है वो 9 ग्रहों को, 12 राशियों और 27 नक्षत्रों को लेकर चलती है। मेरी प्रार्थना में ये शामिल होते हैं, तो इसलिए मैंने 9 ग्रह, 12 राशि, 27 नक्षत्रों के वृक्ष लगाए। उसके साथ साथ चूंकि 9 ग्रह जहां है तो संपूर्ण पृथ्वी का साम्राज्य वही है। एक कहानी है कि रावण के खाट के 9 ग्रह बंधे रहते थे, और मैं कहूँगा आप इसको अतिशयोक्ति नहीं समझे कि सभी बीमारियों को अगर मैं रावण मानूं तो आज ये 9 ग्रहों के जो वृक्ष है वो यहाँ आने वाले प्रत्येक रोगी को इतना लाभ दे रहे हैं कि जो परिकल्पना से परे है। मैं पिछले 6-7 वर्ष से आयुर्वेद को निरंतर पढ़ रहा था। मैं मूलतः कृषि विभाग में मैंने कृषि पर्यवेक्षक की सेवाएं दी। उसके बाद में मैंने VRS ले ली। मैंने आयुर्वेदा, योगा एंड पंचकर्मा में डिप्लोमा किया कोटा ओपन यूनिवर्सिटी से। और पिछले ये जो आप संपूर्ण विकास देख रहे हैं ये मात्र 3 वर्ष का विकास है। तो 3 वर्ष से लगातार मैं निरंतर चिकित्सा कर्म भी कर रहा हूँ और इन पेड़ पौधों की सेवा भी कर रहा हूँ। साहब ये आप मुझे वो सवाल पूछ रहे हैं कि मैं कहूँ कि आप मुझे 1 किलो सरसों या राई दे रहे हैं और मुझे कह रहे हैं आप उनके दानों को गिनो। 1.5 लाख रोगी तो करीब अब तक अस्थमा के ठीक हो चुके हैं। 4,500 रोगी अब तक कैंसर के ठीक हो चुके हैं। करीब इतने ही 4,500 रोगी अब तक किडनी के ठीक हो चुके हैं। तो जब ठीक होने वालों की संख्या इतनी है, ये कब्ज है, गठिया बाई है, इनकी तो कोई गिनती नहीं है। तो मैं ये दम्भ के मारे नहीं कह रहा हूँ, मैं घमंड नहीं कर रहा हूँ, मैं विनती करके निवेदन कर रहा हूँ कि ये प्रश्न मेरे लिए दुष्कर है कि मैं इसका उत्तर दे पाऊँ कि कितने रोगी आए। साहब सच्ची बात तो ये है कि एलोपैथी की सर्जरी का कोई जवाब नहीं है और एलोपैथी की जांचों का कोई जवाब नहीं है, परंतु साहब सर्जरी और जांचें इलाज नहीं है। आयुर्वेद में एक शब्द है निदान, जिसे हम जांच कहते हैं। आयुर्वेद के ग्रंथों में निदान जो है वो जांच है, जबकि हिंदी शब्द की जो व्याख्या है निदान वो मतलब चिकित्सा है। तो आयुर्वेद को तो आदमी मूलतः जीता ही है। उसे हल्की सी खांसी होगी तो वो शाम को गर्म पानी से गरारे कर रहा है, ये आयुर्वेद है। वो हल्दी की फाकी ले रहा है, ये आयुर्वेद है। पेट में हल्का सा कब्ज है तो वो अगर उसको अजवाइन ले रहा है तो वो आयुर्वेद है। परंतु ये वानस्पतिक चिकित्सा को अपनाने के लिए मेरा ऐसा मानना है कि 60 से ज्यादा % लोग, और बड़ी बात ये है कि ये जो युवा पीढ़ी है आज की, ये जो अपने आप को मौत से नहीं डर रहे और चलती हुई गाड़ी पे सेल्फी ले रहे हैं, ये लोग, इन सेल्फी वाले लोग तक जब इस विधा को अपनाने को तैयार है, और बुजुर्ग लोग तो वास्तव में उनके मन में पश्चाताप भी है। मैं आपके इस प्रति प्रश्न का बहुत अच्छा उत्तर देना चाहता हूँ कि साहब इन लोगों के मन में तो पश्चाताप भी है कि हमने बहुत गलती कर दी दूर जाके, अब भी हम वापस यहाँ आ गए। और यहाँ जब 343 प्रकार के औषधि पौधों को देखते हैं, या उनको हींग का पौधा दिखता है, या उनको चित्र का पौधा दिखता है, या उनको पुत्रनजीवा दिखता है, या इनको पिपरमेंट दिखता है, मतलब यानी मैं निवेदन ये करना चाह रहा हूँ कि इस प्रकार से होता तो इनका बचपन लौट आता है और वास्तव में इसको आत्मसात करना चाहते हैं। क्या आप मानते हैं जो ये पद्धति आपकी, क्या राज्य सरकार को या केंद्र सरकार इस पद्धति के समर्थन के लिए कुछ प्रोजेक्ट बनाना चाहिए? साहब इसका प्रोजेक्ट बिल्कुल बनाना चाहिए, और मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड का रिसोर्स पर्सन भी हूँ, और आयुष मंत्रालय भारत सरकार का मैं रिसोर्स पर्सन भी हूँ। परंतु मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ, आज की जो ब्यूरोक्रेसी है
या आज के जो नेता लोग हैं, मैं उन पे ये जिम्मेदारी आयद करना चाहता हूं कि वो लोग कृपया आए, क्योंकि उन्हीं के हाथ में है सब कुछ। तो मैं ईटीवी के माध्यम से भी, मैं मीडिया के माध्यम से भी, और मैं मेरे जितने मित्र लोग हैं, जो पुरोधा लोग हैं, जिनकी आगे चलती है, तो मैं उनको वास्तव में निवेदन करता हूं कि वो इस पद्धति, मैंने गुरुकुल चला रखा है साहब। यहाँ मेरे खुद के खर्चे से मैं इन बच्चों को 250-300 रुपया प्रत्येक बच्चे को हर रविवार को जेब खर्च देता हूँ। इसलिए देता हूँ, मुझे मालूम है राज्य सरकार कुछ नहीं करेगी, मुझे मालूम है भारत सरकार कुछ नहीं करेगी, मुझे मालूम है ये काम तो हंसराज सरकार को ही करना है, तो इसलिए मैं देता हूँ। और इसमें मैं दम नहीं भर रहा हूँ, परंतु मैं आयुर्वेद की पद्धति को अगर जिंदा रख रहा हूँ तो किसी पे एहसान नहीं कर रहा हूँ, मैं मेरे ऋषि मुनियों की परंपरा को जिंदा रख रहा हूँ।